नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। मुजफ्फरनगर में आज कर्फ्यू का 5वां दिन है। हालांकि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। अब तक हिंसा में 48 लोगों के मारे जाने की खबर है। मंगलवार से मुजफ्फरनगर और आसपास हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन कर्फ्यू के चलते लोग बेहद परेशान हैं और रोजमर्रा की चीजें मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। आज प्रशासन ने 3 थाना क्षेत्रों शहर कोतवाली, नई मंडी और सिविल लाइंस में कर्फ्यू में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ढील दी है। सेना और सुरक्षा बलों की मौजूदगी से मुजफ्फरनगर भले ही शांत दिख रहा हो, पर सतह के नीचे अब भी तनाव है। और तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पे 3 जिलों में कर्फ्यू में थोड़ी ढील। और कल शाम की बात करें तो कुछ जगह कर्फ्यू हटाया भी गया, लेकिन अभी भी हालात सतह के नीचे तनावपूर्ण ही बने हैं। लेकिन फिर भी जो वीरान सड़कें दिख रही थी पिछले कुछ दिनों में, आज आप देख सकते हैं यहां पे गाड़ियों की चहल पहल, आवाजाही लोगों की। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित था इस कर्फ्यू की वजह से, खासकर कि रोजमर्रा के सामान लेने में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थीं। बच्चों के स्कूल बंद और यहां पे बच्चों के मां बाप के लिए संकट पैदा हो गया रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कराने के लिए अपने परिवार को। लेकिन अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, ताजा तस्वीरें मुजफ्फरनगर की। बंद दुकानों के ताले खोले जा रहे हैं, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है। 12 बजे से दोपहर 4 बजे तक यहां पे ढील दी गई है कर्फ्यू में। सिविल लाइंस शामली की अगर हम यहां पे बात करें तो मुजफ्फरनगर के हालात काफी तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं। कल रात में कल शाम को कर्फ्यू में ढील दिया था, पहले 2 घंटे का, फिर 2.5 घंटा बढ़ाया, बिल्कुल पीसफुल रहा और बंद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद से बिल्कुल कहीं किसी भी जगह से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है वो आज हम लोग कर्फ्यू की अवधि जो है रिलैक्स करने में और बढ़ाएंगे उसको और सामान्य करने की कोशिश करेंगे उसको। अभी अनाउंस कर दिया गया, 12 से 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी ने अनाउंस किया है और मैं समझता पूर्णतः शांति रहेगी। अभी नॉर्मलाइज हो गया है सिचुएशन धीरे। और हमारे संवाददाता अरुण सिंह इस वक्त ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमें। अरुण, जानना चाहेंगे इस वक्त वहां के क्या ताजा हालात? देखिए, कल 2.5 घंटे जो कर्फ्यू में ढील दी गई थी उसका असर खासा अच्छा रहा प्रशासन के नजरिए से, इसलिए आज 4 घंटे की ढील दी गई है। इस ढील को और भी बढ़ाया जाएगा आज 1 से 1.5 घंटे। और कल से हो सकता है, अगर आज कोई वारदात नहीं हुई, सब कुछ सामान्य रहा, तो कल से दिन का कर्फ्यू उठाने पर विचार कर रहा है प्रशासन। उसके बाद 2 दिन तक, जैसा कि बात हुई डीएम से हमारी, उन्होंने कहा 2 दिन तक दिन का कर्फ्यू हटाएंगे और अगर सब कुछ सामान रहा तो रात का कर्फ्यू भी हटा लिया जाएगा। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मूड में है कि अगर शहर शांत रहता है, शहर के बाशिंदे शांत रहते हैं, तो अब कर्फ्यू हटाने की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू को लगे। जनजीवन बहुत ही असामान्य हो गया है, लोगों के पास खाने की चीजें नहीं है, दवाइयां नहीं है, और इसलिए शायद ढील दी जा रही है ताकि वो अपने घर में राशन रख सकें, सब्जियां रख सकें, दूध रख सकें, फल रख सकें। और अब स्थिति सामान्य होती दिख रही है, जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा और दर्शकों को बताया कि किस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, दुकानों के ताले खुल रहे हैं, सारी दुकानें खुल रही हैं, सारे आवश्यक चीजें लोगों तक पहुंच रही है। प्रशासन ने कुछ जगहों पर कुछ पॉइंट्स ऐसे निर्धारित किए जहां दूध और फल लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर शहर के हालात जो इस वक्त है वो सामान्य है। प्रशासन का पूरा जोर जो है अब इस वक्त गांवों की तरफ है, क्योंकि जो पहले चरण में हिंसा हुई थी वो सिर्फ शहर में हुई थी, उसके बाद ग्रामीण इलाकों में हिंसा हुई थी। तो प्रशासन शहर से मुतमईन होने के बाद अब गांवों की तरफ भी रुख कर रहा है। अरुण, 2 यहाँ पे मुख्य रूप से चीजों की अगर हम बात करें कि कर्फ्यू में ढील जरूर दी जा रही है कई इलाकों में, लेकिन यहाँ पे अभी भी माना जा रहा है कि सतह के नीचे तनाव बरकरार है। एक दिन पहले यहाँ पे सरकार ने चिंता जताई थी कि हो सकता है नॉर्मलसी तक आने के लिए 1 हफ्ते का वक्त लग जाए। इसके अलावा एनएसए एक्ट भी लगा दिया गया है यहाँ पे लोगों पर, यानी कि अब सख्ती सरकार दिखा रही है। क्या लगता है आपको इस वक्त इन चीजों को लेकर किस तरह से सरकार तत्पर है और किस तरह के हालात आने वाले दिनों में दिख सकते हैं? देखिए, प्रशासन के सामने मुश्किल ये है कि जिन नेताओं को नामजद किया गया है दंगा भड़काने के लिए या फिर फायरी स्पीच देने के लिए, उनकी गिरफ्तारी कर्फ्यू के वक्त इसलिए नहीं की गई क्योंकि ताजा मामला था, ताजा हालात थे, और अगर उस वक्त गिरफ्तारी की जाती तो शायद उनके समर्थक भड़कते और सड़कों पर आते, कर्फ्यू को अवॉइड करते और उसके बाद फिर किसी तरह की हिंसा शहर में होती। उसी को अवॉइड करने के लिए प्रशासन फिलहाल शांत था और इसीलिए शायद हुकुम सिंह और अन्य नेता जो थे वो कह रहे थे कि मैं तो अपने घर में ही बैठा हूं, प्रशासन क्यों नहीं गिरफ्तार करता। मुश्किल के हालात थे उस वक्त, इसलिए प्रशासन चुप था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब हालात थोड़े संभलेंगे तो प्रशासन उस फ्रंट पे भी कार्रवाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहर के हालात हैं वो एकदम नॉर्मल लग रहे हैं, इस वक्त दिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि एक अंदर अंदर तनाव
जरूर है और उसी तनाव की वजह से प्रशासन अभी कर्फ्यू उठाने का फैसला नहीं ले पा रहा है। 2 घंटे और 4 घंटे की ढील देकर टेस्ट करना चाहता है। बिल्कुल, तो सरकार और प्रशासन और खासकर की सेना यहाँ पे अभी भी वॉरफुट पर काम कर रही है। ढील कर्फ्यू में जरूर दी गई है, लेकिन पूरी तरह से सतर्क यहाँ पे प्रशासन, सरकार और सेना। तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर दंगे में सियासी साजिश की बू आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि दंगा भड़काने में राजनीतिक पार्टियां शामिल हो सकती हैं। उनका कहना है कि केंद्र ने राज्य को पहले ही अलर्ट जारी किया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कि दंगे पर पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक वो नहीं बता सकते कि दंगे के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या नहीं। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, यूपी सरकार असफल रही है वगैरह, ये तो अब्रप्टली होते हैं, लेकिन पूरे 11 राज्यों को हमने अलर्ट कर दिया था कि ये दंगा फसाद होने की शक्यता है। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वही कई पॉलिटिकल पार्टीज ये काम कर सकती है, इस प्रकार का हमने इंफॉर्मेशन दे दिया था। और आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का ये महत्वपूर्ण बयान, जहां पे उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है इन दंगों के पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियां हों। हालांकि यहाँ पे शिंदे ने यह भी कहा कि जब तक पूरी रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि कोई राजनीतिक पार्टी इन दंगों को भड़काने के पीछे थी या नहीं। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, लगातार इन दंगों के बाद अखिलेश सरकार प्रदेश में निशाने पर है, चाहे वो लोग हों या फिर मुस्लिम उलेमा हों। उन सबका कहना है कि बीते कई दिनों से सुगबुगाहट थी कि दंगे भड़क सकते हैं, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अखिलेश सरकार ने यहां पे कोई कदम नहीं उठाए, और जब दंगे भड़के भी तब यहां पे पहले कुछ दिन भी इन दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। राज्यपाल बीएल जोशी भी अपनी रिपोर्ट में यहां पे साफ साफ सरकार को, राज्य की सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि अगर वक्त रहते कदम लिए गए होते तो जरूर यहां पे ऐसी नौबत ना आती। नीरज गुप्ता मेरे सहयोगी लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। नीरज, यहां पे सुशील कुमार शिंदे पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि ये बात कह रहे हैं, हालांकि अभी भी काफी बचते बचते वो ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस यहां पे आरोप लगा चुकी है बीजेपी पर। इसके अलावा मुस्लिम उलेमाओं की अगर हम बात करें, बीएल जोशी की बात करें, तो वो भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। बातें सामने आ रही हैं लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं पा रहा। देखिए, सुशील कुमार शिंदे ने जो बात कही है उसकी अहमियत इस नजरिए से है कि वो देश के गृह मंत्री हैं और उनके पास केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का तमाम इनपुट होता है। ऐसे इस नाते अगर शिंदे ये कहते हैं कि ये चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त पर पॉलिटिकल पार्टी, सियासी दल जो है वो दंगे भड़काने जैसा काम भी कर सकते हैं, तो ये बात बेहद अहम हो जाती है। क्योंकि सुशील कुमार शिंदे का बयान तमाम मुस्लिम संगठनों, राज्यपाल की रिपोर्ट और विपक्षी पार्टियों के उन आरोपों को पुख्ता करता है जो साफ तौर पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुजफ्फरनगर इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तमाम हिंसा भड़काने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या केंद्रीय एजेंसियां सियासी दलों के नजरिए से इस मामले की जांच करेंगी। इसमें एक अहम बात यह भी है कि बीजेपी के एक विधायक के खिलाफ बाकायदा एफआईआर हो चुकी है कि उन्होंने फेसबुक पर एक दंगे भड़काने वाला एक वीडियो शेयर किया था। तो इन तमाम बातों को अगर साथ जोड़कर देखें तेजस्वी, तो सुशील कुमार शिंदे का बयान बेहद अहम हो जाता है। और इसके अलावा एक बात और मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कल लगातार अपनी चुप्पी के बाद, समाजवादी पार्टी को लेकर एक नरम रवैये के बाद, कल कांग्रेस पार्टी ने एक बाकायदा यू टर्न लिया और वो अचानक समाजवादी पार्टी पर आक्रामक हुई और उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ये तमाम बातें ये दर्शाती हैं कि केंद्र की तरफ से मुलायम और अखिलेश सरकार को घेरने का पूरा पॉलिटिकल लेवल पर भी और कानूनी लेवल पर भी एक तरीके का एक सहमति बनी है और इसके बाद सुशील कुमार शिंदे का यह बयान आना बेहद अहम हो जाता है। जी बिल्कुल नीरज, यहाँ पे वाजिब बात, और खास करके जब देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें कहेंगे, कोई राजनीतिक दल इन सब चीजों के पीछे हो सकते हैं, दंगे भड़काने के पीछे हो सकते हैं, तो वो अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर चौतरफा